कि यहाँ से भी तमिलनाडु यानी चेन्नई से भी लोगों को, बिहारियों को भगाया जा रहा है कि बिहारी जो है 800 रुपया में तमिलनाडु में काम करने के लिए तैयार है, मगर तमिलनाडु के लोग जो हैं उन लोग 1200 रुपया में काम करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, 800 रुपया में नहीं। मुद्दा यही है। गुजरात में जाता हूं, वहां गुजराती लोग धाक जमाते हैं। कंपनी चाहती है कि बिहारी को बुलाया जाए, फिर बिहारी को क्यों भगाया जाता है? कारण क्या है? एक बिहारी दूसरी बिहारी को भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। 5 ऐसे चीज हैं जहां पर खत्म होते ही हमारे बिहार का नक्शा चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों हमारे बिहारियों को क्यों भगाया जाता है? मेरा नाम बिहारी बाबू हेमराज है। मैं अपने नाम के आगे बिहारी लगाया हूं, यानी मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूं दोस्तों। आखिर बिहारियों को अदर राज्य से क्यों भगाया जाता है? मैं 2-3 स्टेट का नाम लेता हूं, 2-3 ऐसे राज्य हैं, मैं उनका नाम लेता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां से बिहारियों को भगाया जाता है दोस्तों। फर्स्ट में अगर देखा जाए, दोस्तों अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया गया है। ये 100% ये सत्य है दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं गुजरात से भी बिहारियों को भगाया गया है दोस्तों। तीसरा हम बात करते हैं यानी चेन्नई, यानी तमिलनाडु और जिसमें असम भी नाम आता है दोस्तों। तमिलनाडु से अभी फिलहाल में वीडियो वायरल हो रहे थे कि यहाँ से भी तमिलनाडु यानी चेन्नई से भी लोगों को, बिहारियों को भगाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि बिहारी जो है 800 रुपया में तमिलनाडु में काम करने के लिए तैयार है, मगर तमिलनाडु के लोग जो हैं उन लोग 1200 रुपया में काम करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, 800 रुपया में नहीं। मुद्दा यही है। क्या ये सच है या झूठ है ये आपको भी पता होगा दोस्तों, मगर सच्चाई यही है दोस्तों कि अगर मैं गुजरात में जाता हूं, वहां गुजराती लोग धाक जमाते हैं। लोकल वाले वहां पर धाक जमाते हैं, वो पहले अपने आप को दिखाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी लोकल लोग धाक जमाते हैं दोस्तों। अगर महाराष्ट्र में हम बात करें तो यहाँ भी लोकल लोग धाक जमाते हैं। अगर कहा जाए अगर सच्चाई में तो तमिलनाडु के लोग नहीं चाहते हैं कि रहने वाले जो हैं गांव के या शहर के, वो नहीं चाहते हैं कि अदर स्टेट के लोग, यूपी बिहार के लोग हमारे राज्य में काम करे। मगर जब महाराष्ट्र होती है, गुजराती होते हैं या उसके बाद तमिलनाडु होते हैं यानी चेन्नई वाले होते हैं, उन लोग जो कंपनी खोलते हैं, कंपनी चाहती है कि बिहारी को बुलाया जाए, क्योंकि बिहारी कम बजट में काम करता है और लोकल जो है वो पैसा ज़्यादा मांगते हैं, यानी 400 रुपया का डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बताते हैं कि आखिर बिहारी को क्यों भगाया जाता है, कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंपनी हमारे यहाँ नहीं है दोस्तों, यानी कारखाना नहीं है। कोई कारखाना है तो बताइए, हमारे यहाँ बहुत कम है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सीमेंट प्लांट है, बोलिए अब उसमें कितने लोग, क्या पूरे बिहारी लोग उसमें काम थोड़े कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हमारे यहाँ गरीबी सबसे ज़्यादा है। गरीबी अगर देखा जाए तो हर जगह गरीबी है, हर स्टेट में है, मगर बिहार इतना गरीबी कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। चौथा है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, यानी एजुकेशन पर अगर बात करें हम तो हमारे यहाँ एजुकेशन एक तरह से जीरो है।
मगर हमारे यहाँ से IAS वगैरह या गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए आर्मी में, पुलिस में सबसे ज़्यादा बिहार में ही देखा जाता है दोस्तों। और बिहार के कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा, यानी पूरे भारत में बिहारी लोग फैले हुए हैं। कारण ये है कि उनको रोजी रोटी नहीं मिल पाता है दोस्तों। और बिहारी एक लेवेरियस होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर 5वां पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जातिवादी। जातिवादी है हमारे बिहार में, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है दोस्तों। यानी एक बिहारी दूसरे बिहारी को भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। मगर मैं जाता हूँ महाराष्ट्र में, एक मराठी दूसरे मराठी को कोऑपरेट करते हैं। गुजरात में जाइए, एक गुजराती दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। चेन्नई में जाइए, वहाँ भी एक चेन्नई यानी एक तमिलनाडु एक दूसरे तमिलनाडु भाई को कोऑपरेट करते हैं। मगर हमारे बिहार में एक बिहारी दूसरे बिहारी को नहीं चाहते हैं दोस्तों। ये 100% सच्चाई है दोस्तों। हमारे बिहारी लोग ही एक दूसरे बिहारी को पैर को खींचते हैं। यही कारण है कि हम लोग जितने में है उतने ही में रह गए हैं। और कुछ हमारे जो राजनीति करने वाले नेता जो हैं, हमारे पैरों को खींचते रहते हैं और सहलाते रहते हैं और अपने सत्ता में आ जाते हैं। और अब उनकी पूरी कहानी यानी पूरे फैमिली उनके सत्ते में ही रहते हैं, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, राज उन्हीं की होती है दोस्तों। ये है हमारा बिहार दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमारे यहाँ अगर रोजगार मिल जाती है बिहार में, अगर कारखाने मिल जाते हैं, गरीबी मिट जाती है, एजुकेशन पढ़े लिखे हो जाते हैं, जातिवादी अगर ख़त्म हो जाता है, तो 5 ऐसे चीज़ हैं जहाँ पर ख़त्म होते ही हमारे बिहार का नक्शा चेंज हो जाएगा और हम भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि हम मेहनती अदर राज्य से ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। यही एक माइनस और प्लस है। यहाँ कंपनियां हैं तो यहाँ दौड़ के लोग जाते हैं, यहाँ कंपनियां नहीं है तो यहाँ से बिहारी लोग इस स्टेट में राज्य में जाना चाहते हैं। कई लोग पंजाब में जाना चाहते हैं, कई लोग कलकत्ता में जाना चाहते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ अपने ही स्टेट यानी भारत में ही घूमते रहते हैं। मगर जब इन्हें समस्या होती है कहाँ, जब होली या त्योहारों में बिहारी को अपने घर आना रहता है तो ठेलम ठेलम में घर आते हैं दोस्तों। बिहारी मेहनती होता है, बिहारी डरता भी नहीं है किसी से, ये भी सत्य है दोस्तों। वो गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है दोस्तों। मगर इन सारे लोकल वाले लोग इतना उनको डरा देते हैं कि उन्हें छोड़कर जहाँ वो रोजी रोटी मिलती है उस वहाँ को छोड़कर, उस राज्य को छोड़कर अपने राज्य बिहार में आ जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।